नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इकोनॉमिक्स से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना करियर इकोनॉमिक्स में बनाना चाहते हैं तो फाइनली आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से करियर विकल्प हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर सबसे पहला कैरियर विकल्प जो आपको मिलता है वो मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। गाइज, यहाँ पर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे और भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सामान्यतः आप इस डिग्री को लेने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम कर लेते हैं यूपीएससी की। गाइज, यूपीएससी के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा कोर सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि आपके प्री से लेके मेंस तक आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स का प्री में भी काफ़ी अच्छा 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं और मेंस में जाएंगे तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक पेपर ही होता है जो कि आपको लिखना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पर यूपीएससी में बहुत ज़्यादा भारांक होता है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। सेकेंड है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में भी अब इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा भारांक हो गया है, तो यहाँ पर स्टेट पीसीएस के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। साथ ही एसएससी में कुछ पोस्ट आते हैं, साथ ही यूपीएससी से भी कुछ ऐसी पोस्ट जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड वैकेंसी आती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बैंकिंग में चूंकि ज़रूरत ही पड़ती है इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वालों की, तो यहाँ पर अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो बैंकिंग सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर में आप काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हैं। तो गाइस, हिसाब से देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी पॉपुलरिटी है इस सब्जेक्ट को लेकर। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए सेकंड जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो मिलती है इकोनॉमिक्स टीचर की। तो गाइस, यहाँ पर आप बहुत टाइप के टीचर बन सकते हो। सपोज करिए आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, यहाँ पर प्राइमरी बनना चाहते हो, जूनियर बनना चाहते हो, आप 10th 12th को पढ़ाना चाहते हो। इसके लिए कुछ डिफरेंट कोर्सेज भी आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि आपके पास डीएलएड कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए। अगर आपने बीएड किया है तो आप प्राइमरी से लेकर 12th तक के टीचर बन सकते हैं। वहीं आपको 10th 9th 10th के टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड की डिग्री तो होना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ आपको टीजीटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फाइनली उसके बाद आपका सिलेक्शन हो पाता है। अगर आप 12th के बनने चाहते हैं तो यहाँ पर पीजीटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। फाइनली उसके बाद आप पीजीटी के टीचर यानी कि आप 11th एंड 12th के टीचर बन सकते हैं। वहीं अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। वहीं आप पीएचडी भी आपको करना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो फाइनली ये सारी की सारी डिग्रियां आपको लेनी पड़ेंगी, उसके बाद आप उसी हिसाब से टीचर बन पाते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर आप पीजी तक के टीचर बन सकते हैं इन सारी डिग्रियों के अकॉर्डिंग। गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टीचिंग का जॉब सबसे बेहतरीन जॉब इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं करना पड़ता और आपका जो पे आउट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सिक्योर एंड बहुत ही अच्छा कैरियर है टीचिंग का। अब यहाँ पर बात आती है कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैरियर के बारे में। तो सबसे पहला कैरियर है इकोनॉमिस्ट। गाइस, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। सपोज करिए कि आपने बीए किया इकोनॉमिक्स से, फिर आपने एमए किया, फिर आपने पीएचडी कर लिया, यानी आपने रिसर्च कर लिया, तो फाइनली आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। आपके पास काफ़ी अच्छी समझ हो जाती है इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। गाइस, अगर आपको इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो बीए है वो बीए ऑनर्स करिए, ठीक है। नॉर्मल बीए नहीं करिए, बीए ऑनर्स करिए। बीए ऑनर्स में क्या होता है कि आपको स्पेशल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। तो फाइनली अगर आपने इकोनॉमिक्स चुन लिया तो काफ़ी अच्छा नॉलेज आपके पास हो जाता है बीए से ही। तो आप बीए ऑनर्स करिए, ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स बन सकते हो। फाइनली आप रिसर्चर बन सकते हैं क्योंकि आपको रिसर्च करना सिखाया जाता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है पीएचडी के दौरान। तो आप रिसर्चर बन सकते हो, किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो जो कि इकोनॉमिक सेक्टर में काम करती हो। उसके बाद आप इकोनॉमिक एडवाइज़र बन सकते हो, आप सलाहकार बन सकते हो। नॉर्मली आप किसी बिजनेस में भी एडवाइज़र बन सकते हो, या आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एडवाइज़र बनते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। वहीं आप सरकार के लिए भी सलाह दे सकते हो अगर आवश्यकता पड़ी तो। यहाँ पर आपके पास अगला जो अपॉर्चुनिटी आता है वो आता है फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट। गाइज, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे रेशियोज, बहुत सारे आंकड़े पता होते हैं, आप एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड की एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा कैरियर है। और मैं कह सकता हूँ कि इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं अगर इनके बारे में थोड़ा सा आप अध्ययन करें तो। गाइज, यहाँ पर और भी बहुत सारे करियर विकल्प आपको मिल जाते हैं, जैसे कि एनजीओ। बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो कि आर्थिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनमें भी जुड़ के आप इजीली अपना करियर बना सकते हो। टैक्स कंसल्टेंट, अगर आपके पास टैक्स के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है तो आप टैक्स कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा करियर। वहीं इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप शेयर मार्केट से संबंधित सलाह दे सकते हो, म्यूचुअल फंड से संबंधित सलाह दे सकते हो। ये बहुत अच्छा कैरियर है और आज के डेट में शेयर मार्केट की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें कैरियर बनाना लोगों की चाहत भी है और आप इजीली कैरियर बना सकते हो। इसके अलावा कुछ अपना काम भी कर सकते हो, जैसे कि आप ब्लॉग लिखना,
आपके पास इकोनॉमिक की अच्छी समझ है तो आप इकोनॉमिक टॉपिक पर आप ब्लॉग लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे। और ब्लॉग में अगर आपका एक बार ब्लॉग अच्छा चल गया तो आपके पास बहुत पैसे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड है कि आप यूट्यूब पर भी आ सकते हो। यूट्यूब पर भी आप इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी अच्छा शोध कर सकते हो। कोई भी पॉलिसीज़ होती हैं उनका आप एनालिसिस कर सकते हो अपने व्यू से। जैसे कि सरकार की कोई नीतियाँ या फिर सरकार का बजट आ गया जो कि आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आप उन सबको एनालाइज कर सकते हैं और अपना व्यू रख सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा कैरियर आपका बन पाता है। तो गाइस और भी बहुत सारे कैरियर विकल्प आपको मिल जाते हैं इस सब्जेक्ट से। यहाँ पर बता दें कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी हम कह सकते हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं या फिर कोई भी बिजनेस है या फिर कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, इन सारे के सारे सेक्टर्स में इकोनॉमिक्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है आपके कैरियर को लेके। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कम से कम अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, अगर आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है तो फाइनली आपका कैरियर ब्राइट होने वाला है, अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करें हैं तो गाइज इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा, इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। गाइस अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना और सीखना है, साथ ही शेयर मार्केट के बारे में जानना एंड सीखना है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर एक नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर वीडियोस आपको म्यूचुअल फंड के संबंधित अभी 7-8-10 वीडियो हैं, आप उनको देखिए, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल पाएगी। साथ ही साथ अगर आपको जॉब अपडेट एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड कोई भी एडमिशन कब हो रहा है किसी यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में जानना है, तो एक खबरी एप्लीकेशन है, उसको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल कर लीजिए और फिर उसी लिंक पर क्लिक करिएगा, तो आप हमें सब वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं लगातार अपडेट पाने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।